अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो है रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इसको हमें किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बुक की क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे आसान है, पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हर वो नंबर होता है जो आप पी अपॉन क्यू मतलब डिवाइड में मतलब रेश आप लिख सकते हैं कि 3/4। हर नंबर एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वैल्यू होती है फ्रैक्शन में उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, चाहे क्वेश्चन की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, आप पहले नंबर लाइन बनाएंगे, जो मैं अपने स्टूडेंट को पहले से बताती हुई आ रही हूँ। हम सेंटर में 0 बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स को बढ़ाते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव बढ़ा रहे होते हैं, -1 -2 -3। राइट साइड पे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई और लेफ्ट साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। अब होता यह है कि जो भी जितने भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं उतने हम हर नंबर के पार्ट्स करेंगे। जैसे आपको 4 दिया हुआ है तो 0 से लेके 4 तक इसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखें, ये एक हिस्सा हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4, क्योंकि मैं पहले से लाइन ड्रॉ कर चुकी थी तो मैं इससे एक कम लाइन बीच में डालूंगी। मैंने 3 लाइनें डाली हैं, देखिए 1 2 3, लेकिन इसके हिस्से कितने हो गए, 1 2 3 4। हम उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है। अगर यहाँ 4 की जगह 10 लिखा हुआ होता तो मैं यहाँ पे 9 लाइन ड्रॉ करके इसके 10 पार्ट्स कर देती, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से हम हर नंबर के पार्ट करेंगे। 0 से लेके 1 तक के 4 पार्ट हो गए, 1 से लेके 2 तक के भी हमें 4 ही पार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर भी 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगी। इसके बाद मैं 2 से लेके 3 तक में भी 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगी। तो देखें 1 2 3 4, इसके भी 4 हिस्से हो गए। इस तरह मैं नेगेटिव साइड पे भी करूँगी, 1 2 3, तो देखें इसके भी 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 3 लाइन, सब नंबर जितने भी नंबर आपके पास हैं सबके 4 ही पार्ट होंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो पूरी नंबर लाइन पे सेम रहेगा। अब आपको न्यूमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से तो हम हर नंबर के पार्ट्स करेंगे, लेकिन जो न्यूमिनेटर में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम काउंट करेंगे। हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है न्यूमिनेटर में, 3। तो मैं यहाँ से 3 लाइन्स काउंट करूँगी, लेकिन 0 को नहीं। मुझे प्लस के नंबर दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं इसे राइट साइड पे देखूंगी। ये देखें 1 2 और ये 3। ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला, इसे मैं बोलूँगी 3/4, क्योंकि जब मेरा 4/4 होता, सपोज करें अगर ये 4/4 होता तो ये कट हो जाता, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये होल 1 बन जाता, और होल 1 बनता तो वो यहाँ पहुँचता होल 1 पे। इसी तरह हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये 4 से बड़ी वैल्यू होती, 5/4 होता, तो मैं 5 टाइम काउंट करती, 1 2 3 4 5, फिर मेरा ये पॉइंट 5/4 कहलाता, क्योंकि हर नंबर के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, और अकॉर्डिंग टू न्यूमिनेटर हम काउंट करते हैं। अब जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 8/10, तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपको करके बताऊंगी कि मेरा पार्ट नंबर 1 है, न्यूमिनेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 10। तो पहले तो मैं एक लाइन खींच दूंगी, कितनी भी मेजरमेंट की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट नहीं शो कर रहे, यहाँ हम जस्ट अपना पॉइंट शो कर रहे हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैं कहीं पे भी 0 मार्क कर सकती हूँ ऐसे ही अंदाजे से। फिर मैंने 1 बनाया, फिर मैंने +2 बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, देखिए 10 से कम ही है ना, तो ये 10 का टेबल 1 टाइम भी नहीं पढ़ सकते हम, तो ये 0 पॉइंट पे ही रहेगा। 10 से बड़ा होता तो 1.1 तक जाता या 1 पॉइंट में जाता, और 20 से बड़ा होता तो फिर 2 को भी क्रॉस कर देता, क्योंकि 2 टाइम 10 होल हो जाता। इसमें एक भी 10 नहीं निकल रहा न्यूमिनेटर में से, तो इसलिए ये 1 को क्रॉस नहीं करेगा। ये देखें, ये इसका -1 और ये इसका -2। अब मेरे पास क्योंकि 10 आया हुआ है तो मुझे हर नंबर के 10 पार्ट्स करने हैं, जिस तरह हमारे सेंटीमीटर स्केल पे हुए हुए होते हैं। ये देखें 0 से 1 तक, बीच में 5 है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स हैं, मगर ये टोटल 10 होता है, क्योंकि जब मैं 1 को भी काउंट कर लूँगी तो ये 10 हो जाएंगे। सेम लाइक दैट मैंने इसमें भी 9 लाइन डालनी है। ये मैंने सेंटर में डाली ताकि मेरी सारी लाइन्स जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर हैं।
तो मैंने डाली 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 9 लाइन्स हो गई, लेकिन 10 पार्ट्स हुए हैं, ऐसे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 पार्ट हो गए। अब इसके भी हमें 10 पार्ट करने, तो मैंने पहले एक सेंटर में लाइन डाल दी, फिर मैंने 4 यहाँ डाली और 4 यहाँ डाली। आगे पीछे लाइंस हो जाए कोई मसला नहीं है, छोटी बड़ी लाइंस हो जाए कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ फ्रैक्शन के हिसाब से अपना पॉइंट शो करना है। अब यहाँ पर भी मैंने कितनी डाली है, सेंटर हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 9 हो गई, लेकिन पार्ट्स 10 हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, ये सेंटर हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। इतनी सारी लाइंस का यूज़ नहीं था इसमें, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमें इस तरह तमाम नंबर के 10 ही पार्ट करना है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे 10 पार्ट कर रही हूँ तो यहाँ मैंने 20 पार्ट्स कर दिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसलिए हर नंबर के 10 ही पार्ट होंगे। 10 पार्ट करने के बाद अब मुझे 8 काउंट करना है। कितने काउंट करना है, 8। अब मेरी वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट्स वाई मैं प्लस साइड पर जाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये 8/10 है, पूरा होल होने में 10 को 2 पॉइंट कम है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। अगर ये 2 पूरे हो जाते तो ये 1 होल बन जाता, और अगर 20 होते ऊपर तो ये 2 होल हो जाता। 20 से बड़ा होगा तो फिर 2 से भी आगे जाएगा। हमें इसी तरह से इसको करना होता है, अगर इसको डिवाइड कर लें तो ये 0.8 बन जाएगा और ये यहीं पे शो होगा। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितनी बच्चे से समझ रहे हैं। और अगर इसी में माइनस लगा हुआ होता तो मैं इसको यहाँ काउंट करने की जगह यहाँ करती, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 इस पॉइंट पे आ रहा होगा। आप अपने क्वेश्चन खुद कर भी सकते हैं और खुद चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसके अंदर एक दिया हुआ है ये वाला, क्योंकि ये मिक्स नंबर में दिया हुआ है 1 × 1/4, तो मैं इसको भी आपको करके बताऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर है 3। 1 × 1/4, जैसे मैंने आपको +8 का आंसर दिया, मैं आपको -8 भी यहाँ पे शो कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर होगा। ये -8 है जो आपका क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, उसका पॉइंट ये वाला बनेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट है। एक ही नंबर लाइन पे मैंने दोनों शो कर दिए, लेकिन आप अलग अलग नंबर लाइन पे बना के चेक कीजिएगा। ये मैंने लिखा 1 × 1/4। हमें पता है हमें मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में लाना होती है तो हम टेबल पढ़ते हैं 4 1 ज़ा 4, देन 4 को 1 में प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 5/4, ठीक है। और ये हमने मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ये सब बच्चों को आता है करना, बहुत ईजी चीज़ है ये भी। और अब मैं इसको यहाँ पे 0 बना रही हूँ, जैसे मैंने बाकी तमाम क्वेश्चन में किया 1 और 2, विदाउट एनी मेजरमेंट मैंने इसमें 1 2 ड्रॉ किया है। अब मैं -1 और -2 ड्रॉ कर रही हूँ मुझे, क्योंकि अब हर क्वेश्चन के हर नंबर के कितने पार्ट करने हैं, 4, तो मैंने इसके पार्ट किए, देखिए 1 2 3, अब देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4, तो एक कम लाइन हम इसमें डालते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी नंबर लाइन डाल चुकी हूँ। कोई लाइन कितनी बड़ी हो जाए, कोई छोटी हो जाए, कोई बॉक्स बड़ा छोटा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस इसके 4 पार्ट्स करने हैं, कर दिए इसके 4 पार्ट्स। अब क्योंकि देखिए 5 में से पूरा एक 4 निकल सकता है, तो यकीनन जो भी आपका पॉइंट आएगा वो 1 को क्रॉस करके आएगा, क्योंकि 4 एक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 में 4 होता है, फिर एक 1 बचता है, तो यकीनन एक पॉइंट आगे जाएगा। फिर आप काउंट करके देखें 1 2 3 4 5, ये 5 है, और इस तमाम नंबर के 4 पार्ट्स हुए हैं, तो इट्स मीन डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने पार्ट्स कर दिए और न्यूमिनेटर के हिसाब से हमने काउंट कर लिया। ये हो गया 5/4। और अगर मैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, उसमें हमें नेगेटिव वैल्यू शो की गई है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम राइट साइड जाने के बजाय लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका बन जाएगा -5/4, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 4 है। ये 3 का आंसर हो गया और ये 4 का मैंने एक ही नंबर लाइन पे शो किया है, आप अलग अलग से नंबर लाइन बना के कर लीजिएगा। और इट इज़ वेरी सिंपल, ये जो 2/3 है कि आपने हर नंबर के 3 पार्ट्स कर देने और 2 काउंट कर लेने, तो ये भी बहुत आसान है। होपफुली कि आप ये खुद ट्राई करेंगे और आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।